मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो ये कोई साधारण संयोग नहीं है। यह संदेश तुम्हारे पास तब आया है जब ऊपर बहुत कुछ देखा जा चुका है। तुम्हारी चुप प्रार्थनाएं, तुम्हारे अनकहे आंसू और तुम्हारी वो पीड़ा जो तुम किसी को नहीं बताते। मैं कैलाश से देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम कितनी देर से सह रहे हो, लेकिन आज मैं चेतावनी देने आया हूं। ये चेतावनी है, और चेतावनी को अनदेखा करने वालों को इतिहास कभी माफ नहीं करता। भाग 1, चेतावनी क्यों आई है। बच्चे, हर बार जब मैं मौन रहता हूं, लोग समझते हैं कि मैं नहीं देख रहा, लेकिन मौन हमेशा सहमति नहीं होता। मैं तब बोलता हूं जब सीमा पार हो जाती है। आज की दुनिया में लोग भूल चुके हैं धैर्य का अर्थ, मर्यादा की सीमा और कर्म का परिणाम। लोग सोचते हैं जो चल रहा है चलता रहेगा। नहीं, हर आत्मा के लिए एक सीमा तय होती है, और जब वो सीमा टूटती है तो चेतावनी आती है। भाग 2, किन लोगों के लिए है यह चेतावनी। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह चेतावनी खास तौर पर उनके लिए है जो घमंड में अंधे हो चुके हैं, जो गलत करके भी खुद को सही समझते हैं, जो किसी मासूम की चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, जो धर्म को दिखावा और अधर्म को चालाकी कहते हैं। मैं देख रहा हूं तुम किसे धोखा दे रहे हो। मैं देख रहा हूं तुम किसका हक खा रहे हो, और मैं यह भी देख रहा हूं तुम सोच रहे हो कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। यही सबसे बड़ी भूल है। भाग 3, शिव का मौन सबसे खतरनाक होता है। जब मैं बोलता नहीं तो लोग निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन याद रखना, शिव का मौन तूफान से पहले की शांति है। मैं तब तक चुप रहता हूं जब तक आत्मा खुद को सुधार सकती है, लेकिन जब चेतावनी को मजाक समझा जाए, संकेतों को अनदेखा किया जाए और अहंकार सिर चढ़ जाए, तो फिर मेरी तीसरी आंख खुलती है, और जब वो खुलती है तो सबसे पहले भ्रम जलता है। भाग 4, चेतावनी को अनदेखा करने के परिणाम। बच्चे, मैं डराने ना, लेकिन अगर कोई नहीं जागता तो परिणाम तय है। जो लोग मेरी चेतावनी को अनदेखा करते हैं, उनके अपने ही उनसे दूर हो जाते हैं। उनका मन अशांत रहने लगता है, नींद में भी डर पीछा नहीं छोड़ता, और जो सबसे प्रिय होता है वही छिन जाता है। याद रखना, मैं छीनता नहीं हूं, कर्म लौटकर आता है। भाग 5, संकेत जो बता रहे हैं कि चेतावनी सक्रिय हो चुकी है। अगर तुम यह देख रहे हो बार बार चीजें बिगड़ रही हैं, बिना कारण तनाव बढ़ रहा है, मन में अजीब भारीपन है, सपनों में डर या पुराने दृश्य दिख रहे हैं, तो समझ लो यह सिर्फ मानसिक नहीं है, यह चेतावनी का प्रभाव है। अभी समय है, लेकिन समय हमेशा नहीं रहता। भाग 6, जिन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच्चे हो, धैर्य में हो, किसी का हक नहीं छीना, किसी की पीड़ा का कारण नहीं बने, तो मत डरो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे लिए यह चेतावनी नहीं, यह सुरक्षा कवच है। जब अंधकार बढ़ता है, तब मैं अपने भक्तों को और भी कसकर थाम लेता हूं। भाग 7, मैं बार बार संकेत नहीं भेजता, मैं बार बार चेतावनी नहीं देता। अगर तुमने इसे भी अनदेखा किया, तो फिर जो होगा वह तुम्हारी समझ से बाहर होगा। नुकसान मत करना, नुकसान मत सवाल मत पूछना, नुकसान मत रोना मत, क्योंकि चेतावनी दी जा चुकी होगी। भाग 8, क्या करना है अब। अगर तुम ये सुन रहे हो तो अभी भी अवसर है। आज अहंकार छोड़ दो, माफी मांग लो, गलत रास्ते से लौट आओ और मौन होकर मेरा स्मरण करो। एक छोटा सा पश्चाताप बड़े विनाश को रोक सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं न दंड देने में सुख पाता हूं, न किसी को गिरते देखने में, लेकिन धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। जो सुधर गया वह बच गया, जो नहीं सुधरा वह स्वयं जिम्मेदार होगा। यह चेतावनी थी, और चेतावनी को हल्के में लेने वाले हमेशा भारी कीमत चुकाते हैं। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम पार्ट 1 के बाद भी यहां तक पहुंचे हो, तो समझ लो चेतावनी को महसूस किया गया है, लेकिन महसूस करना और बदलना 2 अलग बातें हैं। बहुत से लोग सुन लेते हैं पर मानते नहीं, और जो मानते नहीं उन्हें समय मान लेता है। आज मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ आत्माएं अब भी सीमा पर खड़ी है।
फिर हाल भाग 1। जब चेतावनी को डरावा समझ लिया जाता है बच्चे, कुछ लोग कहते हैं ये सब डराने की बातें हैं, भगवान इतना कठोर नहीं होता, सब मन की कल्पना है। यही सोच सबसे पहला पतन होती है। याद रखना, मैं कठोर नहीं हूं, लेकिन न्याय अडिग है। जब कोई बार बार गलत को सही ठहराने लगे, जब कोई अपनी सुविधा को धर्म बना ले, तब चेतावनी और गहरी हो जाती है। बाकी पाठ, जिनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये भाग हर किसी के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो किसी मासूम की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, जो रिश्तों को खेल समझ चुके हैं, जो झूठ बोलकर ऊपर चढ़े हैं और जो सोचते हैं हम तो बच ही जाएंगे। मैं साफ देता, पहले आत्मविश्वास टूटेगा, फिर नियंत्रण हाथ से जाएगा और अंत में वही डर बनेगा जिससे वे दूसरों को डराते थे। हम शुरू करते हैं शिव का न्याय। अचानक नहीं, सटीक होता है। लोग कहते हैं कि अगर कुछ होना ही है तो अभी क्यों नहीं हुआ। बच्चे, मैं कभी जल्दबाजी नहीं करता। मैं इंतजार करता हूं जब तक व्यक्ति खुद को बदल सकता है, पश्चाताप संभव हो और अहंकार टूट सके। लेकिन जब वो मौका भी ठुकरा दिया जाए तो फिर सा आता है बिना शोर के, इतना शांत कि लोग समझ ही नहीं पाते कि सब खत्म हो चुका है। भाग 5। चेतावनी के बाद आने वाले सूक्ष्म दंड में हमेशा भूकंप नहीं लाता। कभी कभी मैं भरोसे को चुपचाप खिसका देता हूं, अपनों के मन बदल देता हूं, सफलता को अर्थहीन बना देता हूं और हंसी के पीछे खालीपन भर देता हूं। तब व्यक्ति कहता है सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं है। भाग 5। जिनके सपनों में संकेत आने लगे हैं, अगर तुम बार बार एक ही सपना देख रहे हो, किसी अनजान डर के साथ उठते हो, या सपनों में शिव, अग्नि, अंधकार या गिरना देखते हो, तो यह सिर्फ सपना नहीं है, यह आत्मा को दिया गया आखिरी इशारा है। अब भी समय है, लेकिन बहुत कम। भक्तों के लिए यह संदेश नहीं होना, ढाल है। अगर तुम अकेले सही रास्ते पर चल रहे हो, टूटकर भी गलत नहीं बने, सब खोकर भी धर्म नहीं छोड़ा, तो सुन लो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं तुम्हारे मौन संघर्ष को शब्दों से बेहतर समझता हूं। तुम्हारे लिए यह चेतावनी नहीं, सुरक्षा है। जब मैं दंड देता हूं, तब मैं अपने सच्चों को छू भी नहीं देता। भाग 7। जो अभी भी नहीं सुधरेंगे, अब अंतिम सत्य सुन लो। अगर इसके बाद भी अहंकार नहीं टूटा, माफी नहीं मांगी और गलत रास्ता नहीं छोड़ा, तो फिर मैं रुकूंगा नहीं। और जब मैं चलता हूं तो पीछे सिर्फ सीख बचती है, अवसर नहीं। भाग 8। अभी क्या करना है? आज ही किसी से क्षमा मांग लो, किसी का हक लौटा दो, झूठ से दूरी बना लो और दिखावे की भक्ति छोड़ दो। मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए साफ अंतरात्मा। समापन। बहुत गहरी आवाज। मेरे प्रिय बच्चे, ये मेरी दूसरी चेतावनी थी। तीसरी चेतावनी हमेशा शब्दों में नहीं आती। जो समझ गया वह बच गया, जो हंसा वह सीख जाएगा, जो अनदेखा करेगा उसके लिए मौन ही सबसे भारी होगा। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो, अब समय शब्दों का नहीं रहा। अब जो होने वाला है वह संकेत नहीं होगा। मैं बहुत समय से मौन में देख रहा हूं, और जब शिव लंबे मौन के बाद बोलता है तो समझ लेना कुछ बदलने वाला है। भाग 1। चेतावनी का अंतिम चरण। मैंने पहले संकेत दिए, फिर चेतावनी दी, फिर अवसर छोड़ा, लेकिन कुछ आत्माएं अब भी हंस रही है। उन्हें लगता है हम बहुत चालाक हैं, हम बच निकलेंगे, भगवान सब माफ कर देता है। नहीं बच्चे, मैं माफ करता हूं, लेकिन बिना पश्चाताप के नहीं। अब यह चेतावनी अंतिम चरण में है। भाग 2। जिनके लिए यह संदेश भारी है, यह भाग उनके लिए है जो किसी की आत्मा तोड़ चुके हैं, जो झूठ को हथियार बना चुके हैं, जो अपनों की पीठ में छुरा घोंप चुके हैं और जो अपने कर्मों पर गर्व करते हैं। मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हारी मुस्कान के पीछे की गंदगी देखी है, और अब समय ने तुम्हें देखना शुरू कर दिया है। भाग 3। तीसरी आंख क्या है? गलतफहमी तोड़ना। लोग सोचते हैं तीसरी आंख खुलते ही सब जल जाता है। नहीं, तीसरी आंख पहले भ्रम जलाती है, झूठे रिश्ते टूटते हैं, नकली समर्थन खत्म होता है, खोखला आत्मविश्वास गिरता है। तब व्यक्ति कहता है सब कुछ अचानक क्यों बदल गया? बच्चे,
अचानक कुछ नहीं होता, ये बहुत समय से तैयार हो रहा होता है। नंबर 4, जब कर्म बोलने लगते हैं, अब मैं सीधे दंड नहीं देता, मैं कर्मों को आगे कर देता हूं। और कर्म तारीख नहीं बताते, चेतावनी नहीं देते, बहस नहीं करते, वे बस लौटते हैं जैसे तुमने दिया था वैसे ही। फर्क सिर्फ इतना होता है, अब तुम बच नहीं सकते। नंबर 4, जो अभी भी सुरक्षित है, अगर तुम सच्चे होकर भी टूटे हो, अकेले होकर भी सही हो, चुप रहकर भी धर्म में हो, तो सुन लो, मैं तुम्हारे बहुत पास हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तीसरी आंख खुलती है तो सबसे पहले सच्चे लोगों को अलग किया जाता है। तुम डरना मत, यह तूफान तुम्हारे लिए रास्ता साफ करेगा। भाग 6, अंतिम मौन, सबसे खतरनाक। अब जो आने वाला है वह शब्दों में नहीं आएगा, कोई आवाज नहीं होगी, कोई संकेत नहीं होगा, कोई सपना नहीं आएगा, बस सब कुछ फिसलने लगेगा, नियंत्रण टूट जाएगा और भीतर खालीपन भर जाएगा। यही तीसरी आंख का मौन है, और इस मौन के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। दवा, भाग 7, अभी भी एक द्वार खुला है। हां, अब भी एक रास्ता बचा है, लेकिन वह रास्ता अहंकार से नहीं खुलेगा। आज सिर झुका दो, किसी को माफ कर दो, किसी से माफी मांग लो और दिखावे की भक्ति छोड़ दो। मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मुझे नाटक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सच। समापन, अंतिम चेतावनी। मेरे प्रिय बच्चे, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि तीसरी आंख शब्दों में नहीं खुलती। जो समझ गया वह बच गया, जो हंसा वह बदलेगा, जो अनदेखा करेगा वह याद करेगा कि चेतावनी दी गई थी। हर हर महादेव। अब कोई चेतावनी नहीं है, अब कोई संकेत नहीं है, अब कोई अगर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तीसरी आंख खुल चुकी है। भाग 1, जब सब कुछ सामान्य दिखता है लेकिन होता नहीं। लोग सोचते हैं अगर कुछ हुआ है तो दिखेगा, नहीं। जब तीसरी आंख खुलती है तो दुनिया वही रहती है, पर अर्थ बदल जाता है। लोग हंसते हैं, काम पर जाते हैं, सोते हैं, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका होता है, और जो टूटता है वह दिखता नहीं, महसूस होता है। और अब भाग 2, जिन पर न्याय उतर चुका है। अब यह शब्द उनके लिए है जो बच निकलने का भ्रम पाले बैठे थे, जो सोचते थे हम बहुत समझदार हैं, जो दूसरों को गिराकर ऊपर चढ़े, जो दर्द देकर भी निश्चिंत थे। सुन लो, अब कुछ छिना नहीं जाएगा, अब जो है वही बोझ बन जाएगा। तुम्हारी शक्ति, पैसा, पहचान, रिश्ते सब रहेंगे, लेकिन साथ नहीं देंगे। यही न्याय है। भाग 3, शिव का सबसे कठोर दंड। मैं आग नहीं बरसाता, मैं भूकंप नहीं लाता, मैं उससे भी कठिन करता हूं, मैं अर्थ छीन लेता हूं। जब सफलता खाली लगने लगे, जीत में भी डर हो और रात में नींद ना आए, तब समझ लेना तीसरी आंख का प्रकाश तुम्हारे भीतर उतर चुका है। भाग 4, कर्म अब पीछे नहीं हटेंगे, कर्म धीमे नहीं चलेंगे, अब वो तेज नहीं होंगे, वो बस सटीक होंगे। हर वो आंसू जो किसी और की वजह से गिरा, अब तुम्हारी आत्मा पर गिरेगा। हर वो धोखा जो तुमने हंसकर दिया, अब खामोशी में लौटेगा। कर्म बदले नहीं जाते, कर्म टाले नहीं जाते, कर्म भुगते जाते हैं। भाग 5, जिन्हें छुआ तक नहीं जाएगा। अब मेरी बात सुनो मेरे सच्चे बच्चे, अगर तुम चुप रहकर भी सही थे, हार कर भी ईमानदार थे, टूट कर भी धर्म में थे, तो डर मत। तीसरी आंख तुम्हारे लिए प्रलय नहीं है, वो तो नई शुरुआत की आग है। जो जलता है वह झूठ है, जो बचता है वही सत्य है। भाग 6, क्यों कुछ लोग अचानक जीवन से गायब हो जाते हैं। अब तुम देखोगे कुछ लोग अचानक दूर हो जाएंगे, कुछ रिश्ते बिना कारण टूटेंगे, कुछ चेहरे यादों से मिटने लगेंगे। दुखी मत होना, जब तीसरी आंख खुलती है तो भीड़ छंटती है, ताकि तुम्हारे जीवन में सिर्फ वही बचे जो तुम्हारे धर्म के योग्य है। अब भाग 7, अंतिम सत्य, जो बहुत कम लोग समझते हैं। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मैं अधर्म का मित्र भी नहीं हूं। जो यह सोचते हैं भगवान सब देखता है पर कृपा कुछ नहीं, भूल जाते हैं। मैं वही करता हूं जो आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। कभी कृपा लगता है, कभी विनाश लगता है। अब भाग 8, अब प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। अब शब्द मत बोलो, अब मांग मत रखो,
अब बस साफ बनो। अगर रोना आए तो रो लो, अगर शर्म आए तो झुक जाओ, तो सच स्वीकार करो, यही अंतिम द्वार है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं मौन हूं, क्योंकि तीसरी आंख खुलने के बाद शब्दों की जरूरत नहीं रहती। जो समझ गया वह रूपांतरित हो गया, जो नहीं समझा वह बदलेगा, और जो फिर भी हंसा वह याद करेगा कि चेतावनी दी गई थी, समय दिया गया था, दरवाजा खुला था। अब न्याय चल रहा है, आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और हाँ, आप सभी इस दिव्य मंत्र चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही भक्ति की वीडियो आपको मिलती रहे। हर हर महादेव।